पे। तो अभी मैंने यहाँ पे सामान ले लिया जो मम्मा को चाहिए था, और बस हम जा रहे हैं अभी, क्या कहते हैं, बैठ के जा रहा हूँ वापस। तो नाश्ता भी हमारा यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे ऑमलेट है, चाय, और यहाँ पे रोटी है, साथ में आलू पालक भी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। और आज है सैटरडे का दिन, ज़रा काम से जा रही हूँ नीचे, काम चल रहे हैं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और समटाइम्स ना आप थक जाते हैं अपने रूटीन से, अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस को फेस करते करते। अनाया इधर आ जाओ, इस वाली लिफ्ट से जाना है। तो पूरी ज़िंदगी हो गई चैलेंजेस को फेस करते करते, और बचपन से लेके अब तक बस चैलेंजेस ही लाइफ में फेस कर रहे हैं। दुआ कीजिएगा हम सब के लिए आसानियाँ हों ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि समटाइम्स आप भी लड़ते लड़ते ज़िंदगी से, हालात से थक जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर मामलात होते हैं हर इंसान के, और हर चीज़ आप जो है सोशल मीडिया पे आके नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन क्योंकि आप लोग फैमिली हैं, इसलिए आप लोगों को आइडिया तो हो ही जाता है। तो बस अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे, स्पेशली पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है हम बच्चों को मैनेज करना, और अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है वो अपनी ज़िंदगियों में कामयाब करे। क्योंकि बच्चे जब कुछ बन जाते हैं या फिक्स हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी सेट हो जाते हैं वो, तो बस पेरेंट्स तो यही चाहते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो हमारी लिफ्ट आ गई है। खाना मैंने, दाल तो मैंने बना ली है, दाल मखनी बनाई है। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, थोड़ा थोड़ा फीवर भी है, और काफ़ी पेन से भी मैं इस वक्त गुजर रही हूँ। मल्टीपल पेन्स हैं जो मुझे हो रहे हैं, और मेडिसिन भी मैं ले रही हूँ, लेकिन समटाइम्स मेडिसिन भी जो है काम नहीं करती। मजे की होती है। ये पता है आप गाइस, और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कम से कम मेडिसिन। कौन सी चीज़ है ये आपको पता? बताओ। ये एक जादू, ये है एक अच्छी गोली, इसमें सारे फ्लेवर्स आते हैं फ्रूट्स के। चलो आगे। आज हमने दाल मखनी बनाई है, साथ मिर्चें फ्राई की हैं, चावल ख़त्म हो गए थे तो ग्रॉसरी लेके आनी है। अब हिम्मत हो नहीं रही है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन रमज़ान की ग्रॉसरी आपको पता है खुद देख के करनी पड़ती है, बच्चों से नहीं मंगवा सकते ना, उसके लिए आपको खुद जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लेनी होती हैं, और वैसे ही आपको पता है कीमतों को पड़ लग जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो चीज़ 50 रुपये किलो है वो 300 रुपये किलो मिलती है, तो रमज़ान में आप समझ लें 1000 रुपये किलो मिलेगी। क्या कह सकते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, और अकेला बंदा कितना बोल सकता है, क्योंकि जब तक आप खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन बहरहाल आप सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते। बड़ा खूबसूरत व्यू है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, ये देखें आप, ये मेरे पीछे का व्यू है, और ये खिड़की जाम हुई हुई है सारी ना, देखें खूबसूरत व्यू है। हाँ भाई, क्या कर रही हो? तो गाइस एक चीज़ कैसे दिखाऊं मैं? दिखाओ। ओए, ये क्या था? मेरा क्लिप है, ये देखें गाइस, ये मम्मा का क्लिप है। और ये देखें वैदी सही लगती तो नहीं है ना मैं? ना भाई, तुम्हारी बहन पावरफुल है। माशाल्लाह। और तुम क्या मैच भी देख रही हो? मेरी तो यस। तुम्हें भी क्रिकेट का शौक हो गया। इधर लो, मैं क्रेज कर रही है। वैसे आपको पता है किसने लगा के दिए? मेरे भाई ने। हाँ, और ये मैं नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी, आपको तो तुम खेलती भी क्यों फिर? बस बनने के लिए। बस्ती डॉयल, क्या? ये मम्मा बताएंगे। मम्मा, ये इस पे क्या लिखा हुआ है पोलो में? हाँ, तो मत खाओ ये फिर। मैंने खाया ही नहीं। चलो अच्छी ज़ुएब बात। की लेके आई हूँ। सही में भाई बताऊँ, और ये बच्चों की चीज़ों में। हाँ,
یہ لوگ بریانی کھانے آئے ہیں سارے. اب بریانی بھی لڑیں گے, اب مجھے پتہ ہے ان کا. کھاؤ کھاؤ آرام سے کھاؤ, نہیں لڑ رہے یہ لوگ. تم بھی آ جاؤ بھائی, تم لوگ بھی آ جاؤ, سارے مہمان آئے ہوئے یہاں پہ. تم بھی ادھر آ گئے. ابے بیچارہ پانی میں. 1 hour later. تو کھانا وانا یہاں پہ دوپہر کے ریڈی ہو چکا ہے. تو یہاں پہ چاول ہے, ساتھ میں کالی دال ہے, ساتھ میں مرچ ہے, ساتھ میں شامی کباب, ساتھ میں فرائز, ساتھ میں بریانی اور ساتھ میں بہت ہوتے ہیں دوپہر میں ماشاء اللہ. مما آپ کیا بنا دیے؟ اسپیگیٹی, قیمہ اسپیگیٹی. یہ تو اچھا کمبینیشن ہے. پراپر جو ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں, اٹیلین کا. $2,000 years later. تو کھانا وانا یہاں پہ رات کا ریڈی ہو چکا ہے. تو یہاں پہ اسپیگیٹی ہے, ساتھ میں قیمہ ہے, اور یہ دوسرا قیمہ مما وہ بھی مٹر کے ساتھ ہے. مٹر قیمہ ہے اور ساتھ میں چاول. اور یہ کڑی آئی ہے انم انٹی کی طرف سے, بہت بہت شکریہ. کھالسو بن گیا ہمارا. تو ہاں ڈھاؤ سے بن گئے. تو گائز میں اب منڈے سے نا ٹیوشن بننے جاؤں گی انشاءاللہ. مدرسے بھی جاؤ گی تم؟ کافی ٹائم ہو گیا نہیں گئی. تو ابھی بس ہم آئے ہیں واک سے, میں اور انایا واک کرنے گئے ہوئے تھے, اور ابھی بس گھر کے اندر آئے. میں نے کہا اپنا بلاگ بھی اینڈ کر لوں. اور دوسری چیز یہ کہ ہماری ایک نیبر ہیں, ان کو اپنے کسی ریلیٹیو کے لیے جو ہے ایک رشتے کی تلاش ہے. تو کوئی بھی اگر انٹرسٹڈ ہوگا تو میں بلاگ کے اینڈ کے اندر ہی ان کی فوٹوگرافس اور ان کی ڈیٹیلز شیئر کر دوں گی. تو آپ لوگ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ میرے تو خیر پرسنلی کوئی ایسے کانٹیکٹس نہیں ہیں. جو گروپس وغیرہ کے اندر ہیں وہاں پہ میں نے شیئر کر دیا ہے جو ڈیٹیلز تھیں. باقی یہ ہے کہ میں اپنے بلاگ کے اندر بھی لگا دوں گی, تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, کیونکہ کسی کا بھلا ہو جائے اس سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. اور بیسکلی باقی میں کہتی ہوں یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. باقی آپ کسی کی جو ہے رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر انسان جو ہے اپنے طریقے سے چلتا ہے, اور آج کل ویسے ہی لوگوں کی کوالٹیز کچھ صحیح نہیں آ رہی, تو یہ بڑا رسک کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے مجھ سے کہا تھا, اس لیے جو ہے میں بلاگ کے اندر بھی لگا دیتی ہوں. باقی آپ لوگ جو ہے ڈیٹیلز شیئر کر دوں گی, جو پرسن ہے ان کی, اور ان کی ساری جو ڈیٹیلز انہوں نے مجھے بھیجی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, اور جس کو بھی مناسب لگے ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر لیجیے گا. تو بس اس کے ساتھ ہی ہم اپنا بلاگ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے بلاگ میں جلد آپ سے ملیں گے. جب تک اپنی فیملی کا خیال رکھیں, اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں. گڈ نائٹ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.